हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंप्यूटर जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन, जिसका डायरेक्ट आंसर है। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप वैपम की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए जो है कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कंप्यूटर जो तो रहता ही है सारे सिलेबस में, तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS का अर्थ है। तो DBMS का अर्थ है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसका एक सेट है 50 क्वेश्चन का। तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? डाटाबेस को क्रिएट और जो है मेंटेन करने और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है एक सॉफ्टवेयर है जो डाटाबेस को क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और कंट्रोल करके एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कच्चे तथ्य खालिस्तान रो फैक्ट्स कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा खालिस्तान बन जाता है। तो कच्चे तथ्य जो हैं डाटा, कच्चे तथ्य खालिस्तान की जगह डाटा आएगा। ठीक है, रो फैक्ट्स कहलाते हैं। और जबकि अर्थपूर्ण डाटा जो है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। तो अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। और प्रोसेस्ड जो रहता है, जो हमको डाटा मिलता है, उसको क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन या सूचना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित इंटर रिलेटेड डाटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसी भी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है। तो किसी भी उपभोक्ता का नाम व पता क्या माना जाता है? डाटा माना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इथरनेट किसका उदाहरण है? तो इथरनेट किसका उदाहरण है? LAN, लैन का उदाहरण है। ठीक है, और RDBMS का पूर्ण रूप क्या है? तो RDBMS का पूरा रूप क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या है? नंबर और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड्स के समूह को क्या कहा जाता है? डाटाबेस कहा जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में कहाँ होती है? तो रिकॉर्ड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? तो डाटा को छोटे से बड़े आकार के हिसाब से जो है प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है? बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। ठीक है, तो ये है फ्रेंड, ये क्लर्क एग्ज़ाम और जो है बैंक के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ना, बैंक और क्लर्क एग्ज़ाम, पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका एक कलेक्शन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है टाटा कंसल्टेंसी
कॉन्सलेंसी सर्विसेज है, ठीक है, टाटा कॉन्सलेंसी सर्विसेज है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ क्या होता है। तो एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोडेम को किस में जोड़ा जाता है। तो मॉडेम को जो है किस में जोड़ा जाता है, मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस मेमोरी का एक्स इस समय सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में रैम क्या है। तो कंप्यूटर में रैम क्या है, एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी है एक, ठीक है, जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर पावर सप्लाई बंद हो जाएगा तो इसका जो डाटा है वो उड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है अस्थायी मेमोरी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर में डाटा किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो डाटा जो है बाइनरी फॉर्म में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बाइट में कितना बीट होता है। तो एक बाइट में जो है 8 बीट होता है, यानी कि 8 बीट मिलकर एक बाइट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी की कैपेसिटी को जो है बाइट से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विंडोज़ किसका उदाहरण है। तो विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट है हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर जो है एक कंप्यूटर का भौतिक भाग है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असेंबलर का कार्य क्या है। तो असेंबलर का कार्य क्या है, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, ठीक है। तो असेंबलर जो है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एमएस वर्ड क्या है। तो एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना, कन्फ्यूज़न में गलत करके भी आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने पर क्या होता है, बूटिंग होता है, ठीक है। फ्रेंड जितने भी लोग हॉस्टल वार्डन की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें माइनस मार्किंग है, तो सोच समझ के जो है आप क्वेश्चन का आंसर सही ही टिक लगाइए, गलत आंसर टिक लगा के ना आइए। अगर आपको पास होना है तो गवर्नमेंट सीट चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ठीक है, तो माइनस मार्किंग है उस पर। तो आप जो है सही आंसर ही टिक लगा के आइए, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, जिसमें कन्फ्यूज़न है आप तो उसको टिक मत लगाइएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो वार्म बूटिंग कहलाता है, ठीक है, वार्म बूट कहलाता है। अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जो है अशुद्धि को बग कहा जाता है, ठीक है, त्रुटियों को बग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और जैसे कि बगिंग कहा जाता है, त्रुटियों को या अशुद्धियों को सुधारने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो बगिंग कहलाती है, और अशुद्धि को बग कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैकअप क्या कहलाता है। तो बैकअप एक जो है मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना होता है बैकअप का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रुपवेयर क्या है। तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी भाषा क्या है। सी भाषा एक उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओरेकल किसका उदाहरण है। तो ओरेकल जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टप्पल क्या है। तो टप्पल जो है टेबल की एक रो है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है। तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है, सॉर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटाबेस में फील्ड क्या होता है। तो डाटाबेस में फील्ड क्या होता है, कैरेक्टर का अर्थपूर्ण संग्रह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें डिग्री का क्या अर्थ होता है। तो डिग्री का अर्थ होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स,
ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN का अर्थ है, तो SWAN का अर्थ क्या है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है? तो सबसे धीमा इंटरनेट सेवा जो है डायल अप सर्विस है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिम का पूरा रूप है। फ्रेंड, हम सब तो यूज़ करते हैं, लेकिन जो आम यूज़ करते हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है, ठीक है। तो जो है दिनचर्या में हम जो यूज़ करते हैं वही सब पूछा जाता है। तो आप भी जो नहीं जानते हैं तो आप जो है देख लीजिए, ठीक है। इजी है। तो सिम का पूर्ण रूप है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैन का पूर्ण रूप है, तो लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट है किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकते हैं? तो किस कार्ड से जो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर के नेटवर्क से जोड़ सकते हैं? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि जिसको संक्षिप्त में बोला जाता है NIC, ठीक है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा जो है एक कंप्यूटर नेटवर्क को अन्य कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडेम को किससे जोड़ा जाता है? तो मॉडेम को जो है टेलीफोन लाइन से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा है? गेटवे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं WLL का पूर्ण रूप क्या है? तो WLL का पूर्ण रूप जो है वायरलेस इन लोकल लूप है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डाटा ट्रांसमिशन को मापने के लिए प्रयुक्त कौन सी इकाई है? तो इसका राइट आंसर है बीट्स प्रति सेकंड, BPS, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं GSM का अर्थ क्या है? तो GSM का अर्थ क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निकनेट का क्या है? तो निकनेट जो है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, ठीक है। निकनेट का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क की तरह जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।